हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है अभियान आईएएस एकेडमी के आपके यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम बात करेंगे 5 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगातार आपको ये एग्जामों में पाए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के बारी बारी से हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं और उनके आंसर्स को भी फाइंड आउट करते हैं। आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप क्या करें, उन क्वेश्चंस के जवाब दें अगर आपको आते हैं। और आपको साथ ही साथ ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, आपसे पूछने वाला हूँ, आप अराउंड एंड अराउंड अच्छे से इनको तैयार करेंगे, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो या आप सीयूईटी एग्जाम दे रहे हो। इसके अलावा और भी कोई अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर भी आपसे क्या है, इसमें सवाल आपसे बनेंगे। तो चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं उसकी तरफ। पहला क्वेश्चन है गाइज, आपको इसका जवाब देना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ओजोन या O3 गैस इज प्रेजेंट। आपको बताना है जो एटमोस्फेयर का कौन सा लेयर है जहां पे O3 या ओजोन गैस पाई जाती है, उपस्थित रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन इस तरीके से आपके पास में स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड नन ऑफ दीज। इसका सही आपको जवाब देना है गाइज। आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो कौन कौन सी है। पहले नंबर पे कौन सा आता है, क्या उसके फीचर्स हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, क्या उसके फीचर्स हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, अपने लेवल पे देखना है। मौका अगर मिलता है तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो सही आंसर है गाइस, वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। जो O3 है आपके पास में, ओजोन गैस है, वो कहाँ पे पाई जाती है गाइस, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो इसका ये सही आंसर है, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपको इसका जवाब देना है। मौसमीय घटनाएं यानी एनवायरमेंटल जो एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि साइक्लोन आना, वर्षा होना, राइट, ये किस लेयर में होती हैं। एनवायरमेंट के कौन सा जो लेयर है, कौन सी परत है, उसके अंदर ये घटनाएं होती हैं। आपको रिप्लाई करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, आपको बताना है, बार बार ये सवाल पूछा जा चुका है और अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसकी डिटेलिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्टेड इन विच ईयर। आपको बताना है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं वो कौन से साल में, कौन से वर्ष में अडॉप्ट किए गए थे। लगातार आपसे यूजीसी नेट ने सवाल इससे पूछा है, राइट। सीयूईटी में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, और बाकी एग्जामों में तो चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, सीपीओ, सीपीएफ हो, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट यूपीएससी, तो यूपीएससी में तो उसकी डिटेल पूछी जाती है। अंडरस्टैंड और नॉट। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या क्या है, कौन कौन से हैं, अंडरस्टैंड और नॉट। ये नहीं पूछा जाता है कि ये कौन से ईयर में आया। ऑप्शन देख लेते हैं, सभी बच्चों को इसका जवाब पता होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन में आपका ए है 1985, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2005। तो गाइज इसका जो सही जवाब है वो है सितंबर 2000। सितंबर 2000 में क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, ये लेकर के आए गए थे, ये एजेंडा लेकर के आया गया था। और गाइज यहाँ पे ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, इनको 2015 तक अचीव करना था, यानी 2015 तक इनको क्या करना था गाइस, अचीव करना था, इनको प्राप्त करना था। लाइक क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हंगर है उसको कम करना, हंगर को कम करना, बेसिकली जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको कम करना, एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको स्प्रेड करना, है ना, उसको यूनिवर्सलाइज करना। ऐसे तमाम क्या थे, गोल थे जो इसमें क्या किए गए थे, डिसाइड किए गए थे। और जब ये अचीव नहीं हुए तो इसकी जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर के आया गया था। तो गाइज यहाँ पे आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। एंड थर्ड क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई करना है, जवाब देना है। सारे बच्चे जवाब जरूर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय। यूजीसी नेट में ये सवाल पूछा गया है ना, हाल ही में इसको पूछा गया था, यानी 19 में इसको पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए सारे बच्चों को कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं बेसिकली, इनको कब तक अचीव करना है। अभी आपसे एक और मैं सवाल पूछूंगा, पहले हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2022, यानी 2022 तक आपको इनको अचीव करना है। ऑप्शन बी है आपके पास में 2030 तक इसको अचीव करना है।
ऑप्शन सी है 2040 यानी 2040 तक इनको आपको अचीव करना है, और ऑप्शन डी है 2050 यानी 2050 तक इनको अचीव करना है। तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो है सितंबर 2030 तक। इसको भी कब तक? सितंबर 2030 तक क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अचीव करना है। तो अभी इसमें क्या है, जब हम बात कर रहे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो आपके पास हंगर है, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उसको कम करना था। लेकिन जब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है, यानी उसको अवॉइड करना है। एजुकेशन को क्या करना है, 100% अगर हम बात करते हैं इनरोलमेंट को बढ़ाने पे काम किया जाएगा। इस तरह से इंपॉर्टेंट जो है गाइस आप देख लेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी हैं, उनको भी देख लेंगे घर पे जा करके, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो भी आप घर पे जा करके देख लेंगे। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना होता है, कमेंट करेंगे आप, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत ही किया जाएगा। चलते गाइज हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को और रिप्लाई करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें, पीपल एंड एनवायरनमेंट हेडिंग बना करके, राइट। और यहीं से लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर इसके अराउंड एंड अराउंड पढ़ेंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% ऑलमोस्ट आपके सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। यानी आपके पीपल और एनवायरनमेंट में जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आराम से 5 के 5, कम से कम 4 तो आप ले ही पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी मानव जनित ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो पानी का कंजम्पशन होता है 2/3 पानी को वो क्या करती है, 2/3 पानी का इस्तेमाल करती है। ऐसी कौन सी एंथ्रोपोजेनिक आपकी एक्टिविटी है, यानी नरजातीय या मानव जनित एक्टिविटी है। तो आपको ऑप्शन है आपके पास एग्रीकल्चर, दूसरा हम बात करते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन, तीसरे में हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इंडस्ट्री, और 4th ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो वो है डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल सीवेज। तो इसका गाइज सही जो जवाब है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये टोटल कंजम्पशन का 2/3 पानी क्या करती है, कंज्यूम करती है, इस्तेमाल करती है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको एक चीज़ और अच्छे से तैयार करनी है, बाकी सोर्सेज भी पता करने जिनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको सारी इंडस्ट्रियों का एक क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए कि पहली इंडस्ट्री कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है, फिर दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तीसरी। तो इस तरीके से आपको याद करना है पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। चलते गाइज हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और 5th क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमोस्फेयर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू। यानी जब भी हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, यानी गैसियस एक एनवायरनमेंट है जो अर्थ के चारों तरफ है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, इसमें से कौन सा फैक्टर है उसको एग्जिस्ट करने में मदद करता है या इसके अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है। आपको सही जवाब इसका देना है। ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग 1 by 1। पहला ऑप्शन है आपके पास द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, तो इस वजह से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, बना रहता है, राइट। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। थर्ड है आपके पास सी ऑप्शन है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो है ये क्या आपका जो एटमॉस्फेयर है वो एग्जिस्ट करता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इन सभी ऑप्शंस को देखने के बाद गाइज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, आपको जवाब देना है उसका। फिलहाल मैं आपको जो सही आंसर है वो बता देता हूँ। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या करती है, जितनी भी गैसेज होती है उनको होल्ड करके रखती है, अपनी तरफ आकर्षित करके रखती है, और इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपके पास में हम क्या कहते हैं, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो क्या है बेसिकली बना रहता है, एग्जिस्ट करता रहता है। अब गाइज आपको बताना है, मेरे जो सवाल हैं आपसे, अर्थ की जो रिवॉल्यूशन है, सन की तरफ जो क्या करती है, सन के चारों तरफ जो अर्थ क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है,
तो उसकी वजह से क्या होता है, कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल का जवाब देना है आपको कि अर्थ जब अपने खुद के एक्सिस पे, अपने खुद के अक्ष पे क्या करती है, घूमती है, रोटेट करती है, तो उससे कौन सी घटनाएं होती हैं। ये 2 सवाल हैं और दोनों सवालों के आपको जवाब देने अक्सर एग्जामों में ये पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहें। तो गाइज ये 5 सवाल थे पीपल और एनवायरनमेंट के। जरूर सभी आप सवालों को देखेंगे, इनके आंसर्स करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।